सारी आई संगत को बहुत सारा प्यार और बहुत सारी मुस्कुराहट आपकी जिंदगी में। प्यार हो गया प्यार मैंने तो गाया ही नहीं है तो। और गुरु जी को भी बहुत सारा प्यार। गुरु जी को तो वैसे सबसे पहले प्यार तो होता है, पर अगर गुरु जी तो खुश तभी होते हैं जब गुरु जी की संगत खुश हो, है ना। वो तो आए संगत को तारने के लिए। तो ऐसे आज बैठे बैठे मैं गुरु जी को कह रही थी कि मैंने कहा आज हमने कितने अच्छे शब्द सुने ना, सारे वो एक लय में धड़ाम धड़ूम वाले, मतलब इन द सेंस कि वो लय इतनी फास्ट थी इन सारे शब्द की, फिर स्लो डाउन हुए। एक्चुअली मुझे भी याद नहीं मैंने ऐसे कौन से शब्द थे, और प्लेलिस्ट बन गई उसके बाद कभी दोबारा देखते ही नहीं कि कौन सी प्लेलिस्ट में, मुझे खुद ही नहीं पता लगता कौन सा शब्द आने वाला है अगला। सो ये भी उनको पता होता है कि किस संगत को किस टाइम पे क्या शब्द की जरूरत है, क्या वो एनर्जी की जरूरत है। ऐसे एम्पायर स्टेट में भी गुरुजी क्या करते थे, वो डीजे अंकल जो थे वो लगाते थे शब्द, और एकदम से वो एक लाइन बजती थी, वो बंद हो जाता था, बंदा भी शुरू ही होता था कि हाँ क्या शब्द आया, वो एकदम से चेंज हो जाता था। तो हम सोचते थे पता नहीं, पर वो भी उनकी मर्जी होती थी। या कभी कभी वो शब्द ऐसे लगा देते। एक बार मुझे याद है जब बड़े फंक्शन में लास्ट जब गुरु जी का वो था फंक्शन था 13 अप्रैल बैसाखी का 2007 का, और उस दिन गुरु जी ने ना 10 बार या 7 बार समवेयर मोर देन 7 टाइम्स उन्होंने वो लगाया गुरु मेरी पूजा, मतलब गुरु मेरी पूजा, फिर हमने सोचा कुछ और है, फिर मेरी गुरु मेरी पूजा, तो 7-8 बार ही उन्होंने वो गुरु मेरी पूजा लगवाया, और हम भी गाते रहे। और उनको पता था कि क्या है, हमें तो पता ही नहीं था, उनको पता था कि उन्होंने अब जाना है, तो वो गुरु मेरी पूजा मतलब कि अगर गुरु की पूजा कर ली तो सारे भगवानों की ब्रह्मांड की पूजा हो जाती है, क्योंकि जिसने गुरु को मान लिया सब कुछ, तो देवी देवता भी वो कहते हैं कि यार ये तो उन्होंने ये पकड़ तो उन्होंने अच्छी करी। वो कहते हैं ना गुरु परमेश्वर एक हो जान। तो जब आपने वो गुरु को मान लिया तो वो आपको कहीं भी ले जाएंगे, सारे दुनिया के तीर्थ उनके चरणों में होते हैं। आप जो मर्जी कह लो, हम कभी डुगरी भाग रहे हैं, ठीक है, I'm sorry to say, बट हमारी होड़ लगी हुई है, इधर भी भाग ले, वो अच्छी तीर्थ स्थान बन गए गुरु जी के, ठीक है। बट सबसे अच्छा तीर्थ वो आप हर साल जाओगे, और फिर और कोई जगह मिलेगी वहां भी जाओगे। आपकी वो जो तलाश है ना, जगहों की तलाश है, गुरु की तलाश कम है, क्योंकि आप जगहों पे जाते हो बट गुरु के लिए कहाँ जाते हो। गुरु की तलाश तो आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि जब हम सुनते थे शब्द वहां पर, कई बार वो गुरु जी दशमेश के लगा देते थे, वो भी पुराने स्टाइल के, और मेरे तो ऊपर से ही निकल जाते थे, क्योंकि हमने कभी सुने ही नहीं थे वो दशमेश की कथा, और वो भी बहुत पुराने टाइप की, वो बज रहा होता है, जैसे वो एक तारा सा बज रहा है साथ में ये, और इतना पक्के राग भी नहीं, वो उनका स्टाइल ही डिफरेंट होता है गाने का, नानक सर वालों को जैसे होता है ना, इतनी एक बार वो चलाए रहे हमें समझ ही ना आए, वो रस ही ना आए हमें। तो अब हम गुरु की करनी तो गुरु ही जान सकते हैं कि गुरु कैसे कौन सा शब्द कब चलाए। तो इसलिए जो भी शब्द चलते हैं वो आपका जवाब होते हैं, और उसमें रस होता है ना। आप कोई भी देखिए, आपको सीख मिलती है, आपका जवाब मिलता है, और रस भी मिलता है। वो कितनी सारी चीजें आपको इकट्ठी मिल जाती हैं। आप इधर उधर जवाब ढूंढते, मैं खुद ही इधर उधर जवाब ढूंढती हूँ, बट एक बात है कि मेरे को भी जो जवाब है वो मुझे यही शब्द में और गुरु जी के चरणों में ही मिलते हैं। क्योंकि हमारे जो दिमाग में ना बहुत सारी, जैसे कहते हैं ना, थॉट्स की या विचारों की काई जम जाती है, जैसे, और दिमाग को भी, दिल को ही नहीं साफ करना होता है, बट दिमाग को भी साफ करना होता है। कैसी काइयां होती हैं, कभी दुनियादारी की काई जमी होती है और दुनिया में फंस गए, फिर संगत में भी फंस गए, दुनियादारी और संगतदारी एक होती है। क्यों? क्योंकि जब आप संगत के अंदर दुनिया ले आते हो तो फिर वो भी गड़बड़ हो जाती है, बहुत वो ज्यादा गड़बड़ होती है। तो
दुनियादारी में आप सोचते चल वो कहते ना वो रूठे हम छूटे, है ना। यहाँ पर तो वो भी स्यापा नहीं होगा, टकरेंगे जरूर, ठीक है। कहीं ना कहीं सत्संग में मिल गए, फिर कोई कहेगा ये तुझे मुझे जय गुरु जी नहीं कही, मुझे नमस्ते नहीं करी, मैं भी नहीं करी, मुंह मोड़ के बैठ गए। तो वो जो असल चीज है सत्संग का मायना जो है वो कहीं खत्म सा हो जाता है, मन में मैल आ जाती है, जिस मैल को उतारने आते हो वही मैल चढ़ जाती है आपके ऊपर। सो ये सब चीजें, ये काई जमी हुई है हमारे थॉट्स के अंदर, फिर हमारे अंदर और भी मोह की काई जमी है। तो ये जितनी भी हमारी काई है जिसको कहते हैं, इसकी सफाई सिर्फ सत्संग में आके और शब्द कीर्तन से ही होती है। कि जैसे भाई भल्ले का हमने शब्द सुना, उसमें उन्होंने कितना सिंपल साधारण सा जीवन है उनका, और उन्होंने सिर्फ एक दिल से पुकारा और वो आए ना, कितना ही भले इनको टाइम लगा, सालों साल लग गए होंगे, बट उनके सालों साल में इंसान क्या करता है ना, वो सोचता है यार पुकारे जानो, आके तो है ही नहीं कोई भी। जैसे गुरु जी को बोला, हमने तो गुरु जी को बोला है, हमें तो कोई दर्शन ही नहीं हुए सपने में, और लोगों को तो सब कुछ दिखता है, हमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा। मतलब बाकी संगत जो बोलती है तो इंसान अपने आप अंदर बोलता है कि मुझे तो कुछ दिखा ही नहीं है, और मैं कहाँ जाऊं, पता नहीं गुरु जी है। फिर वो क्या करता है, वो कनेक्शन टूट जाता है गुरु जी के साथ और धीरे धीरे हटना शुरू होता है। तो वो नहीं करना, जब रखना है विश्वास और रखना है प्यार, तो वो भाई भल्ले जैसा रखो कि जो रोज बिना किसी फल के, बस उनकी क्या थी, माँ की मुझे दर्शन मिल जाए, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, ठीक है ना। तो गुरु सबका है, और आप मानोगे कि आज भी जब हम बैठते हैं यहाँ पर उनके पास तो महसूस होते हैं। पहले वो आएंगे, थोड़ा टाइम लगाते हैं, कई बार ज्यादा टाइम लगाते हैं आने में, आपको महसूस नहीं होंगे। वो अपने स्टाइल में आएंगे, फिर अपना चोला ठीक करेंगे अंदर से, स्टाइल में बैठेंगे, फिर सबको देखेंगे। तो कई बार आप सोचते हो, जैसे हम बैंड जब गुरु जी का वेलकम बैंड लगाते हैं तो वो आते हैं, कई बार थोड़े से नखरे भी कर जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, थोड़े टाइम बाद महसूस होते हैं बट आते हैं और आपको महसूस भी होते हैं। कई बार बिजी होंगे ना, उनका स्केड्यूल बिजी है, हम तो वेलकम करने में लगे हुए हैं, बट ऐसे ये एक अपनापन है जिसमें आप ऐसे ही सोचते हो कि गुरु जी भी बिजी होंगे, आ रहे होंगे, ऐसे करके। सो ऐसे क्या होता है कि आपके मन में जो प्यार उमड़ता है ना, उस इंतजार का, उस बैराग का, वो अनमोल है। वो दुनिया में ना पैसे से खरीदा जा सकता है, ना ऐशो आराम से खरीदा जा सकता है, क्योंकि वो भाव आता ही नहीं। क्यों मैं बोलती हूँ, ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। आज मैं बहुत दिनों से ये मुझे कह आना है, मैंने भी इसको डेट दे दी, ठीक है, पर मैं डिटेल नहीं बताऊंगी क्यों। तो वेडनेसडे को कुछ हुआ तो मैंने कहा यार अब तो मुझे लगता नहीं है मैं संडे को सत्संग जा पाऊंगी, पर अभी मैं कुछ बोलूंगी, ठीक है। प्लानिंग देखो उनकी, मैंने तो प्लान किया सैटरडे को कि मैं इसको डेट दे दी लास्ट सैटरडे की, मैंने कहा चल सत्संग दे रहे हैं 24 को, बट वेडनेसडे को कुछ हुआ, मैंने कहा मेरे को तो नहीं लगता मैं निकल पाऊंगी। फिर कल भी मैंने कुछ नहीं बोला, इसने मुझे मैसेज किया, मैंने इसका कोई जवाब नहीं दिया, और इसको भी पता है। कल भी इसने मुझे मैसेज किया, रात को मैंने उसका जवाब दिया, क्योंकि तब कंफर्म हो गया कि मैंने आना है। सो और आपकी कंट्रोल में, मैं हमेशा कहती हूँ आपकी प्लानिंग नहीं चलती, मेरी तो बिल्कुल ही नहीं चल रही आजकल। मैं सत्संग की भी प्लानिंग मतलब सोच रही होती हूँ, वो भी ऐसे लगता है पता नहीं होगा या नहीं होगा। फिर मैंने कहा ठीक है गुरु जी जैसे आपकी मर्जी, तो बस जी हो गया जी, मैंने कहा प्लान सुबह सुबह भागे फिर हमको। सो आप ये मत सोचो कि आप प्लान करके चल सकते हो, मैंने तो आज इस सत्संग में जाना है, उस दिन जा ही नहीं पाओगे। सो ये है कि बोलो गुरु जी आपकी रजा हो तो आप ही रास्ता बनाएंगे और मैं पहुंच पाऊंगी। मेरे पैर बेताब है उधर जाने के लिए, मेरा जो मन है वो आपके चरणों में लगा हुआ है। मैंने कहा मुझे जानना है, मन है मेरा, तो आपको वो भेजते हैं, क्यों नहीं भेजेंगे, है ना। कितनी भी आप देख लो अड़चने आएंगी, फिर भी आप पहुंच जाते हो। तो इसलिए हम कौन होते हैं, हम तो सिर्फ बोल ही सकते हो कि गुरुजी चलो फिर साथ ही चलो, आप ही बनाओ प्लान। जब आपने प्लान बनाया है और दिमाग में डाला है तो पूरा भी आप ही करोगे। सो इस तरीके से
गुरु आपकी सुनता है, गुरु को पता है आपके हर पल क्या चल रहा है, आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके बाहर क्या चल रहा है। क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप अपने एग्जाम्पल्स देते हो, जो भी गुरु जी का गुणगान, पीछे जब लंगर शुरू करते हैं, जो भी आप गुणगान करते हो गुरु जी का, आप ये सोचो जब भी आप गुरु जी का कोई भी गुणगान करते हैं, मैं ही नहीं सिर्फ सारे जने, आप देखो जैसे जैसे आप गुरु जी का गुणगान करोगे आपके अंदर की ना मैल साफ होती जाएगी। बेशक आप बाहर जाके फिर से वैसे कौड़े हो सकते हो, बट जब ये 2-2.5 घंटे आप बैठते हो ना, 3 घंटे, इसमें ना मैल नहीं रहती, इसमें ना साफ सुथरा लगता है। और जब आप शब्द सुनते तो आपको कोई चोट भी करते हैं कि आप क्या उस गुरु के खाके में खड़े उतर रहे हो। क्योंकि गुरु के पास जाने की जांच हमने शब्द कीर्तन पे सुनी है कि हमारा अपना मापदंड, हम कैसे हैं, सिर्फ गुरबानी से हम अपने आप को स्केच बना सकते हैं कि हम इस लेवल पे पहुंचे हैं, दूसरा नहीं बता सकता आपको। तो इसीलिए जब गुरबानी में जब आप शब्द कीर्तन सुनते हैं सत्संग के अंदर, तो सुनो कि वो चोट कहाँ लग रही है, ईगो को, अहंकार को लग रही है, भूख को लग रही है, या कुछ ऐसे मोह को लगती है कि वो जो सिखा रहे हैं कि हम कहाँ पर हैं उस लेवल पे। तो जैसे जैसे आप धीरे धीरे जाते जाओगे, आते रहोगे और जुड़ते रहोगे गुरु जी से, तो आप एक अच्छे इंसान बनोगे अपने आप के लिए। आपको दूसरों को नहीं दिखाना कि मैं अच्छा हूँ, ये नहीं दिखाना आपको कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितनी सेवा करता हूँ, मैं मतलब मेरे को तो गुरु जी यहाँ भी भेज देते हैं, मुझे गुरु जी भेज देते हैं, मुझे भेजते हैं, वो मुझे मैं कहा कि मैं आ गया। तो जब आप ये सोचो कि कराने वाले वो ही करते, वही सब करवा रहे हैं, हाँ मैं सेवादार, मैं वो बकरी, गुरु जी कहते हैं जो बकरी होती है ना, उसकी मैं तभी खत्म होती है जब उसकी डेथ होती है, उसका चमड़ा जब वो बनता है तुम्बा, तब वो कहते हैं तू है ना। तो हमें अपनी जो ये ईगो है इसको खत्म करना पड़ेगा। सेल्फ रिस्पेक्ट अलग चीज होती है आपकी और ईगो अलग चीज होती है। तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी आप सत्संगों में आओ तो ये देखो कि आज आप अपने आप को कितना साफ करके जा रहे हो। दूसरों को नहीं दिखाना आपको कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं, हम कैसे हैं वो सिर्फ गुरु जानता है और आप जानते हो कि आपको अपने लिए अच्छा बनना है। क्योंकि जब आप अपने लिए अच्छे बनोगे तो आप जब दूसरों के साथ व्यवहार करोगे तो वो भी अच्छा ही करोगे। तो पहले अपने आप को तो बदलने, दूसरों को बोल देते देखो वो गुरुजी के पास जाता है वो ऐसा निकला, हम क्यों बोले ऐसे किसी को? क्योंकि हमको पहले अपना देखना है कि हम कहाँ पर खड़े उतर रहे हैं अपने आप के लिए। तो जैसे जैसे और गुरुजी नजदीक क्यों किसी को महसूस होते हैं और किसी को नहीं महसूस होते, क्योंकि जैसे जैसे मन आपका साफ होता जाएगा, जैसे जैसे आपकी लिव लगती जाएगी, जो परतें निकलती हैं, तो आप पाओगे कि गुरु आपके दिल में कब से बसा हुआ है और आप उनको महसूस कर पाओगे, 24 घंटे महसूस कर पाओगे। तो इसीलिए चाहे आप कितनी तकलीफ में हो, कहते हैं ना जब गुरु अर्जुन देव जी को वो कहते हैं ना तत्ती तवी पे रखा था, तो उनके माथे पे शिकंजी नहीं थी क्या, उनको जलन नहीं थी, कोई रेता नहीं था, आग नहीं लग रही थी, कुछ मतलब जो उनको सेक नहीं लग रहा था क्या, बहुत लग रहा था, बट वो सेक उनको मीठा इसलिए लगा क्योंकि लिव लगी हुई थी उनकी परमात्मा के साथ। इसी तरीके से जब हम इस जिसको कहते हैं ना, ये भव सागर है जीवन हमारा और ये दुनिया, तो इस जीवन में तपती रूह को सहारा तभी मिलता है जब वो गुरु से जुड़ता है। और जैसे कोई ऐसी आपके साथ लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है कि जो आपको लगता है कि बस गुरुजी अब तो हम गए, अब तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम क्या करेंगे, तब आप ये सोचोगे कि गुरु तो आपके साथ खड़ा हुआ है और वो प्रॉब्लम आपको लगता है कि ये तो मेरा एक पार्ट है लाइफ का, ये मेरा सब कुछ नहीं है। तो तब आप पाओगे कि गुरुजी ने आपको कैसे मक्खन की तरह रखा हुआ है अपने हाथों में। घबराओगे भी, ऐसा नहीं घबराओगे, पसीने भी छूटेंगे, हवाइयां भी उड़ जाएंगे, है ना, सब कुछ होएगा, बट वो हवाइयां और वो जिसको कहते हैं ना होश भी उड़ जाता है, बट आपका जो दिल है ना वो एकदम ठंडा और शांत रहता है, तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो फिर वही बवंडर में रहोगे। आज ये सोच के एंजाइटी रहती है कल क्या होगा, अच्छा अगर कल ये नहीं हुआ तो ऐसे हो जाएगा। तो हमारी जो एंजाइटी लेवल है ना, खासकर आंटी आपके लिए, वो बढ़ता जाता है, ठीक है ना।
तो छोड़ो, क्या जिंदगी में किसी के पास प्रॉब्लम्स नहीं है, देर है। जिसकी पोटली खोल लो ना, वो कहेगा लो जी मेरी पोटली आपसे ज्यादा बड़ी है, मतलब जैसे एक गांठ खोलेंगे। तो इसीलिए इन सब चीजों से निजात पाने के लिए 3 घंटे बैठे ना यहाँ पर 10 वाले, ये 3 घंटे स्वर्ग में बैठे हैं। बाहर जाके तो वही होएगा, फोन आ जाएगा कितने मर गई या घर नहीं आना है। मतलब पंजाबी के टिपिकल ऐसे कोई कहता नहीं है नॉर्मली, तो बट वैसे एक बात, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, थोड़ा सा सीरियस हो गए थे सारी। सो मतलब फिर वही सेम हो जाएगा, वो बिजनेस की कोई फोन आ जाएगा किसी का, अरे तू कहाँ रह गई या वो ये फलाना ढिमकाना। सो अभी तो कोई हमें पता ही नहीं है, फोन भी साइड में पड़ा है, कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है दुनिया, बाहर है ही नहीं दुनिया हमारी, यही है। कितने सुकून से बैठे हुए शांति से, नहीं कुछ पता ही नहीं, ना फिक्र ना फाका मालूम, है ना। सो मुझे लगता है कि ये जो गुरुजी ने हमें पल दिए हैं, इसको एंजॉय कर लो। मैं तो खासकर आजकल बोलती हूँ, मेरे को तो ये बहुत एंजॉय करना है गुरुजी। पता नहीं कल कोई सत्संग में जा पाऊँ या ना जाऊँ, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। तो मैं गुरुजी को थैंक यू बोलती हूँ कि ऐसे पल दिए उन्होंने मेरे को, कि आज मैं उनके साथ बैठ पाई या स्वर्ग महसूस कर पाई। हालांकि अंदर भी हमारे एक स्वर्ग है, बट वो क्या था ना, बाहर का स्वर्ग कभी कभी आपके अंदर के स्वर्ग को ना, वो अमृत मंथन सा हो जाता है हमारे, इधर उधर उधर शेकिंग, अंदर सब कुछ शेक कर देता है। बट जब यहाँ आओ तो बाहर अंदर एक जैसा लगता है। So thank you Guruji for all the beautiful moments and thank you Guruji कि आपने हमें जोड़े रखा है। थैंक यू गुरुजी कि आप हमारी जिंदगी में आए, इस रूप में आए और हमें एक जीवन दान दिया। क्यों हमारा नया जन्म हुआ जब हम गुरु के पास आए, और जब वो नया जन्म होता है तो वी शुड सेलिब्रेट, है ना। कि जिस दिन फर्स्ट डे हम गुरुजी के दर पे गए, उस दिन ऐसे सोचा जैसे कि हम ना एक नए बन के आए, जैसे होता है ना वो सांप अपनी केचड़ी छोड़ता है तो एकदम नया सा बन के आता है, वेरी नाइस। सो इसी तरीके से भी हम भी, जैसे जब हम गुरुजी के पास जब फर्स्ट टाइम गए तो हमने भी उनके नाम में, उनके प्यार में ऐसी डुबकी लगाई कि हमारी काया पलट हो गई, ठीक है ना। मैंने तो बहुत देखी है। सो इसीलिए उनका शुक्राना करना चाहिए कि जो वो पल दे रहे हैं, जब तक दे रहे हैं उसको इंजॉय करो और फॉर ग्रांटेड मत लो। हम तो चले जाएंगे नहीं सत्संग में, हम तो जाते ही रहते हैं ना, कब वो खिसका के कौन सा पल निकल जाए आपको कुछ नहीं पता। तो इसीलिए इससे हम्बल रहो कि जितना आपको मिल रहा है उतना काफी है। एक और मेरे को बड़ा एकदम से याद आ गया, किसी ने मुझे सवाल पूछा व्हाट्सएप पे, एक बार बड़ा कोई सत्संग आया हुआ था कहीं, किसी ने बोला कि ऐसा है कि गुरुजी ने जन्म ले लिया। मैंने कहा अच्छा जी, और वो कह रहे कि ये है, इधर है, वैसे है, उन्होंने बोला था, ऐसे बोला था, कोई पुरानी संगत में। तो मैंने उनको सिर्फ एक बात बोली, मैंने कहा एक तो पहले मुझे गुरुजी ने ड्रीम में ये दिखाया, वो दिखा प्लीज डू नॉट शेयर सच थिंग्स, ऐसी चीजें नहीं शेयर करो क्योंकि संगत कंफ्यूज होती है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमें जब गुरु ने ये रूप में स्वीकार किया है और हमने भी इसी रूप को माना है, तो हमको किसी और की तलाश ही क्यों है? हम क्यों भटके, हम क्यों किसी, मतलब गुरु आएंगे और फिर बुलाएंगे, पता नहीं कब बुलाएंगे, और वो सोचो कि ये वाले गुरु जी को बाद में देखेंगे, फिर बुलाने वाले उनको देख सकते हैं, जब वो बुलाएंगे नहीं तो आप जा नहीं पाओगे। और गुरु की और परमात्मा की लीलाएं बहुत अलग होती है, इसलिए हमें इन सब उलझनों में नहीं पड़ना और बरगलाना नहीं किसी को कि अच्छा हमने फलानी संगत से सुना था कि गुरुजी आएंगे। जब आएंगे तब आएंगे, क्योंकि वो इस रूप में आएंगे नहीं, तो वो आ ही नहीं सकते इस रूप में। और अगर वो रूप ले भी लेंगे तो वो बुलाएंगे नहीं हमको, क्योंकि उनका अपना एक लीला है, जहाँ जहाँ उनको जाना है, जहाँ उन्हें अपना कर्म करना है वो करेंगे। बट हमारा कर्म क्या है कि हमें ये रूप मिला हुआ है, ये सुंदर सा गुरु जी का रूप है ना, कितने प्यारे से गुरु जी है ना, उनके अलग अलग मुद्राएं, अलग अलग स्वरूप है, अलग अलग पोज, ऐसा कहीं मिलेगा नहीं। तो इसलिए एक से जुड़ो और ये सब चीजों में मत पड़ना, क्योंकि बार बार कई लोग सवाल कर जाते हैं
मैं कहा मुझे तो कोई तलाश नहीं, अगर आ भी गए और बुला भी लिया, पता लगा मेरे को कंफ्यूज ही हो गई मैं तो, है ना, फायदा नहीं, और गुरुजी कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं। तो जैसे हमारे गुरुजी हैं वैसे ही हमें स्वीकार है, वैसे ही हमें ठीक है, हमको ढूंढना ही नहीं है, भटकना ही नहीं है। अगर उन्हें बुलाना होगा कोई और तरीके से बुला भी लेंगे पर हम उनको पहचान नहीं पाए, मान भी ले तो, पर हमें करना ही नहीं ये काम, हमें सिर्फ इनके साथ जुड़ना है। अगर हमारे झोली में ये आए हैं, इनका रूप आया, इनका स्वरूप आया, तो फटाफट पैक कर दो अपने आप को, उनकी झोली और टाइट नॉट डाल के, बिकॉज यही सच है और कोई सच नहीं है। तो इसलिए जुड़े रहना चाहिए आपको गुरु के साथ। और अगर कोई सत्संग करना चाहे तो करे, वो समझ ही नहीं आ रहा कौन सा सत्संग करूँ, मैं कंफ्यूज ही हो गई।